हेलो गाइस, वंस अगेन यूर ऑल वेलकम बैक टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। दिस इज समर फेयर और आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम मैट्रिक्स मैच नहीं लाए हैं, आज हम पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन लाए हैं ताकि हम पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस को भी अच्छे से एनालाइज कर सकें। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। तो जिन लोगों ने सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स नहीं पढ़ा है तो रिवीजन चेकलिस्ट देख लेना सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स की, आपको सारे फॉर्मूले एक शॉट में मिल जाएंगे। इसके बाद एक प्रॉब्लम भी सेशन भी लिया था सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पे, अब वो भी देख सकते हैं। और बाकी मतलब ये बहुत ही इजी सवाल है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का, क्या है ना, देखो आप फॉर्मूला डिराइव करने में थक सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम में फायदा भी ज्यादा नहीं होता है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस वाले चैप्टर को ऐसे सर्च करें, एसओटी एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन, या मतलब सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वरना आप रिवीजन चेकलिस्ट की प्लेलिस्ट में जाकर सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की प्लेलिस्ट में जाकर सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स को देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी हो जाएगी और साथ के साथ आपका काम भी बन जाएगा, ठीक है। चैप्टर भी रिवाइज हो गया और एडवांस्ड लेवल की थ्योरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर आप जितने मर्जी प्रॉब्लम लगाते रहे, वो आपके एंड पे है भाई, ठीक है। और बाकी बहुत ही इजी चैप्टर है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, ठीक है, दैट विल बी बेटर। कि DEF इज अ ट्रायंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ द इन सर्कल, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ द इन सर्कल विद द साइड्स ऑफ ABC। तो हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, ठीक है। तो हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल छोटा सा ABC, एक ट्रायंगल दिया गया है। नेक्स्ट क्या दिया है इसने कि हमने इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया, तो इसका जो इन सर्कल है हम उसे हल्का फुल्का ड्रॉ कर लेते हैं रफ सा। तो इसका इन सर्कल ये हो गया। इन सर्कल मतलब सर्कल अंदर है, ठीक है। सरकम सर्कल मतलब सरकम सर्कल, सरकम फेरेंस बाहर की तरफ है, ठीक है, ऐसे याद रखा करो। और क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ है। तो इससे क्या बना, हमारे पास एक नया ये कोऑर्डिनेट बन गए। तो ये हम ले लेते हैं D, इसको ले लेते हैं अपन E और इसको ले लेते हैं अपन F, ठीक है। तो DEF हमारे पास एक नया ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो बेसिकली हम एक फिगर जो बनाना चाह रहे हैं वो ऐसी कुछ बनेगी, ये सर्कल और यहाँ पर D, यहाँ E, यहाँ F, ऐसा कुछ बनेगा बढ़िया से। तो ये हो गया ABCDEF। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमारे पास बस इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है। कितनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेट अस सी। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं। तो हमें जो पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल DE and F। ओके, सो ये हमारे पास जो छोटा ट्रायंगल है इसके एंगल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो काफी सिंपल है, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पता है तो आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। तो हम एक बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं सो दैट आप लोगों को ये चीज समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना आए। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। ये ऐसे और ये ऐसे, बहुत बढ़िया। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, इसके अंदर अपन एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद एनालिसिस शुरू करेंगे, ठीक है। एक रफ सा बनाया मैंने फिगर, तो थोड़ा मतलब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो कर लेना, नहीं करना होगा तो क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बस यही कहना चाहूंगा। रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। ओके, नेक्स्ट क्या है, हमें पता है कि सर्कल पे ये जो AB है और जो हमारा AF है ये टेंजेंट है, ठीक है, और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल होते हैं। तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग दैट आई विश टू टेल यू, अगर हमारे पास हमें एंगल निकालने हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब ट्राइंगल ADF जो होगा वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ओके, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, वन थिंग। सेकेंडली, सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो है ये वाला एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा और ये वाला जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो हमारे पास तीन आइसोसेलेस ट्राइंगल दिए गए हैं और अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला एंगल जज करना है, ये वाला एंगल जज करना है और ये वाला एंगल जज करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन एंगल है। अब चलो शुरू करते हैं, ठीक है।
आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास ADF, हमें एंगल ए नोन है क्योंकि हमें ट्राइंगल ABC ट्राइंगल एबीसी के ऊपर हमने सारा काम किया, तो वी कैन अज्यूम दैट वी नो द ट्राइंगल एबीसी के सारे पैरामीटर्स, भी नो दैट। तो हमें एंगल ए पता है। क्या हमें ये एंगल मुझे ये एंगल निकालने के लिए, अगर मैं इस एंगल को लेट से थीटा, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ एंगल ऑफ ट्राइंगल डी, एंगल डी ऑफ ट्राइंगल। Okay, I'll just write it in this notation. This is a different notation that I'm using. Now, what I can do is, अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को देखूं, I just wish to see only this much portion. यहाँ पर हमारा पॉइंट डी है, ये मुझे पता है ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, ठीक है। मुझे ये एंगल पता है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ट्राइंगल ए डी और एफ दिया गया है। ये एंगल मुझे पता है, ये दोनों साइडें पता है, तो मुझे ये एंगल पता होगा। मुझे पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये एंगल मैं थीटा ले लूं तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल ए मुझे नोन है, तो मुझे पता है एंगल ए प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 180 डिग्री या पाई रेडियन, वॉट एवर यू विश टू यूज, वॉट एवर नोटेशन दैट यू विश टू यूज, यू कैन यूज इट। ओके, नाउ एंगल ए प्लस 2 थीटा का वैल्यू है 180 डिग्री। What do we want? We want theta. Okay, let us try to write it. We want this theta. We can judge theta from here. It is, I'll use the pi notation, that will be more clear to, that will be better for me, I guess. So this is pi minus a by 2. Okay, similarly हम इस triangle में भी वही कर सकते हैं, तो yes we can do it। अगर मैं इस एंगल को लेट से phi ले लेता हूँ, ठीक है, I'll take this angle as phi, तो ये और ये इक्वल है, तो ये एंगल भी phi हो जाएगा। अब मेरे पास 2 फाई आ गए और ये एंगल बी है, तो मैं कह सकता हूँ कि माई फाई, दिस एंगल फाई विल बी इक्वल टू 180 माइनस बी बाय 2, और आई कैन से फाई बाय 2 माइनस बी बाय 2, whatever you wish to say. So this is phi. Now this is angle D triangle and that is what I wish to calculate. तो एंगल D triangle हमारे पास यहाँ पर देखिए, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा ना, लीनियर पेयर, एक तरह से लीनियर पेयर नहीं है, ठीक है, मतलब इन दोनों तीनों इस एक लाइन पे जा रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो दिस विल बी 180 माइनस थीटा प्लस फाई। ओके ग्रेट, यहाँ तक अपना सब सही हो जाएगा। और 180 क्या, पाई ले लेते हैं, रेडियन इसको डिग्री का दो, यहाँ रेडियन लिख देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। तो व्हाट इज थीटा प्लस फाई? तो थीटा इज पाई माइनस a by 2 and phi is pi minus b by 2. Great. So how we can simply write it as pi minus a plus b divided by 2. इससे ये cancel हो जाएगा, तो this will be a plus b divided by 2. Okay, so this is a plus b divided by 2, or we can represent it as pi minus c by 2. Okay, any notation, whatever is asked in the options, we can use it. Okay, so ये हमारे पास आ गया pi minus c by 2। तो हम सिमिलरली देखो, सिमेट्री तो हो रहेगी सिस्टम में, क्योंकि हमारे पास हर जगह यही चीज लगाएंगे। तो एंगल डी ट्राइंगल हमारे पास बनेगा, एंगल डी ट्राइंगल जो है वो हमारे पास आ गया पाई माइनस सी बाय 2। नाउ अब इससे हम देख सकते हैं कि डी के ऑपोजिट जो है वो एंगल सी बैठ रहा है, तो वी आर यूजिंग दैट। एंड इन द सिमिलर सेंस वी आर गोइंग टू यूज एंगल, व्हाट वी कैन यूज ई ट्राइंगल and f triangle. So where are E and F? Let me try to locate. So E triangle will be pi minus a by 2, ठीक है, इसके opposite, और F we can simply just, this is mere calculation, nothing else. Okay, so we have to find the angles of triangle DEF. We have this option, B option matches correctly. Simple as that. This was a very simple problem, first part. Now let us think about how we can approach the second part of this problem. Let us try to solve the second part of this problem now. Okay, so in this second part of this problem, we are supposed to find the area of triangle. Okay, we are supposed to find the area of triangle DEF. Now इसमें हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला लगने वाले हैं, तो घबराना नहीं, फोकस करके देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज का। आई एम श्योर दैट दिस थिंग विल एक्चुअली बेनिफिट यू। जस्ट अ मिनट, लेट मी, ओके ग्रेट। नाउ हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF निकालना है। आई विल ड्रॉ बिगर पिक्चर फॉर यू। ओके, so I'll just mark everything out here. ठीक है, मैं पहले ये कर लेता हूँ and then I can draw a circle, like that will be much better. Okay,
So this is what I'm trying to do. Yes, great. Okay, so this is somewhat the figure that I am having currently. This is D, this is E, and this is F. Okay, I have to find the area of this triangle. तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कैसे करते हैं. हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐसा कर सकते हैं, हम इन सेंटर से जोड़ सकते हैं. तो हमें पता है ये R है, ठीक है. So I'll just simply do one thing. Okay, I'll just make a single triangle and I'll illustrate what is happening in this triangle. Okay, मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर मेरा कहीं इन सेंटर है तो मैं इनको जोड़कर इस ट्राइंगल का एरिया, सिमिलरली अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा, my task is done. I have to find that area only. Okay, now let me try to do it in a much simpler way. I can do it. Okay, now let's start. I have to find this area. What is the way? Because I know that यहाँ पर R है, यहाँ है. अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए, because I know that if this angle is theta, then my area of triangle is half R square sin of theta. ठीक है, किसी को नहीं पता है ये, so don't worry, you can just construct one perpendicular here, then this value will be R sin theta, and then you can apply half base into height. Okay, so I am just using this approach. You can use any other approach, it depends accordingly. Okay, now what do I know from the previous example, from the previous question? I have calculated this angle. Can I calculate this angle? The question arises is, can I calculate this angle? If this angle is, let's say, angle D triangle, what will be this angle? Shouldn't it be times 2? Now I'll recall one property for you guys कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर कोई कॉर्ड है, ठीक है, और एक एंगल वो सेंटर पे कर रही है सबटेंड, और कोई दूसरा एंगल वो किसी भी सर्कमफेरेंस पे इन द मेजर सेक्टर, ठीक है, कंटेनिंग दिस, अगर इसमें कर रही है, इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज 2 theta. This we have proved in lower classes. I guess in 9th and 10th we used to do this when we used to study basic circle properties. So I know this angle. Can I calculate this angle? Yes, I can calculate this angle. So this is 2 times, what is my angle D triangle? I calculated it. It was pi minus c by 2. So what does my theta? What is my theta now? Okay, so for this I can simply write that for this I'll call this as my small triangle 1. So my area of small triangle 1, that is what I wish to calculate. Initially it is 1 by 2 r square sine of theta, that is pi minus c, or this is 1 by 2 r square sine of c, because pi minus theta is sine theta and c. Okay, similarly you can write for triangle 2 and triangle 3. You can, this way I'm just going to write it straightforward, sine a. Okay, now what I wish to calculate is the area, so that is delta 1 plus delta 2 plus delta 3. अब अपने को ये निकालने का है, तो चलो शुरू करते हैं, इसको निकालते हैं. तो delta 1 plus delta 2 plus delta 3 is equal to delta of DEF. Okay, area of triangle DEF. Okay, so this is 1 by 2 r square, you can take common. This is sin A plus sin B प्लस साइन सी. देखो क्वेश्चन यहाँ पर भी खत्म हो सकता है, बट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस मैच नहीं हो रही हैं, तो वी हैव टू जज थ्रू द ऑप्शंस नाउ. ओके, सो लेट्स ट्राई टू मेक सम ऑफ द ऑप्शंस. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस में एक आर जनरेट हो रहा है, एक स्मॉल आर जनरेट हो रहा है और एक ट्राइंगल जनरेट हो रहा है. मैं आपको ऑप्शंस एक बार दिखा देते हैं. ठीक है, आर स्मॉलर ट्राइंगल, आर स्मॉलर या डेल्टा. दिस इज डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. डू रिमेम्बर इट. ठीक है, जिस स्टैंडर्ड नोटेशन यूज कर रहे हैं ना अपन सर्कल की, सॉरी ट्राइंगल की, तो हम उसको यूज कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर ये गलती होगी, ये कैपिटल आर दिया गया है, इसको स्मॉल आर कर लीजिएगा. ठीक है, I'll just do it. This is small r I guess. Okay, so this is small r. तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, and this is this. तो हमारे पास basically we want an expression in these terms. Now let me try to remember some of the things that we can apply in this. But before that, I know that my a plus b plus c is 180 degree. So what I can do is I can simply apply C and D and let me generate some things.
सो दिस इज 1/2 r². व्हाट इज साइन ए प्लस साइन बी? इट इज 2. अब किसी को डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो तो दैट विल बी ग्रेट फॉर हिम, ठीक है. बट अगर किसी को नहीं याद रहता है, बिकॉज जनरली इतने सारी चीजें याद रखनी है कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू recall everything. Okay, so we have to simply rely on some stuff that we can solve initially. Okay, so this is cos of a minus b by 2 plus sine of c. Okay, so what is sine of a plus b? Sine of a plus b is sine of a plus b by 2 will be 2 sine pi minus c. We can write it as pi minus c by 2 or pi by 2 minus c by 2. I guess I don't need any illustration over this. Cos of a minus b by 2 plus sine of c. Okay, so this is 1/2 r² as it is. We are just using this simple expression. Now let me try to simplify it. So this is 1/2 r². I'll just write it in white. And this is 2 sine pi by 2 minus c by 2. So this will be 2 cos c by 2, because I wish to generate some c by 2 kind of expression for my simplicity. So this is 1/2 r² cos 2 cos c by 2 times cos of a minus b divided by 2 plus sin c. So you can write it as 2 sin c by 2 cos c by 2. Now let me take 2 cos c by 2 common. So this is 1/2 r² times 2 cos c by 2, and this bracket becomes cos of a minus b by 2 plus sin of c by 2. तो अगेन अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी में एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर देखो अब a माइनस बी का तो हमें कुछ नहीं पता, पर हमें पता है c क्या है, पाई माइनस a प्लस बी. तो हम इसी को यूज कर लेते हैं ना दोबारा. तो वी आर जस्ट गोइंग टू डू दैट. सो दिस इज 1/2 r² 2 cos c by 2. We can keep as it is, or we can generate anything else. It entirely depends from individual to individual. This is cos, and what will be pi minus a plus b. So I'm just directly, this will lead us to this. Okay, now why does it lead us to this? You can explore it on your own, because यहाँ पर pi minus a plus b को डालेंगे हम, तो ये pi by 2 minus a plus b by 2 बनेगा, तो pi by 2 minus theta. The sine of pi by 2 minus theta will be cos theta. And now we can simply apply cos of c plus cos of d. So this is 1/2 r² times 2 cos c by 2 times cos a minus b by 2 plus cos a plus b by 2 is 2 cos the sum of these, that is a divided by 2 cos difference of these, that is a minus b, so this will be minus b. So this will be cos of minus theta is cos theta in itself, because it is an even function. We can simply write it. So you guys, what you must remember from this, that this sin a plus sin b plus sin c, ठीक है, ये directly लिख सकते हो, because you might not get that much time in exam. Cos b by 2 cos c by 2, you can remember it, or else you can solve it. I just solved it for my simplicity. It entirely depends on you. As I just said, cos b by 2 cos c by 2. अब आप लोग बोलोगे कि ये तो कर लिया, पर इसका फायदा क्या हुआ? तो इससे फायदा ये होता है भाई कि हमें क्या पता है, हमें r निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे r का फॉर्मूला, स्मॉल r का फॉर्मूला होता है 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, ठीक है. तो अगर हम एक छोटे r को यहाँ से उठाएं और उसकी जगह बड़े r को सब्स्टिट्यूट करना चाहें, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 4r sin, अच्छा एक 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, तो यस वी कैन डू इट. एंड हम इस वाले को मिटा देते हैं, एंड दिस विल बी 1/2 तो रहेगा ही नहीं ना फिर, ठीक है, तो 1/2 रहा ही नहीं, बढ़िया. तो r इंटू 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. देखो ये फॉर्मूला जनरेट करने की बात है, ठीक है, तो घबराएं नहीं. अच्छा ये 2 हम इधर बाहर ही ले लेते हैं, और इसको अपन लिख लेते हैं cos a by 2 cos b by 2 cos b by 2 और cos c by 2. तो थोड़ा मतलब थोड़ा रेंज से बाहर चला गया है, तो ये r टाइम्स r, और यहाँ 4 इंटू 2 8 बन गया, और यहाँ sin a by 2 को हम cos a by 2 से पेयर कर सकते हैं. सिमिलरली sin b by 2 को हम cos b by 2 के साथ पेयर अप कर सकते हैं, और सिमिलरली sin c by 2 को अपन cos c by 2 के साथ पेयर अप कर सकते हैं. तो यहाँ से 2 क्यूब है, और ये 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा जैसा कुछ जनरेट करेगा,
ठीक है, तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए, साइन बी और साइन बी, तो ये हमारा आ जाएगा। अब हमारे पास साइन ए, साइन बी, साइन सी है, पर हमें तो एरिया डेल्टा के फॉर्मेट में भी चाहिए। हमने आर जनरेट कर लिया, हमने कैपिटल आर जनरेट कर लिया, अब हमें डेल्टा कहीं ना कहीं जनरेट करना पड़ेगा। तो उसको जनरेट करने के लिए हम एक और चीज लगा सकते हैं कि डेल्टा जो होता है वो होता है ABC बाय 4R। ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। पर अब आप लोग बोलोगे कि साइन ए, साइन बी, साइन सी कैसे आएगा, तो मैं आप लोगों को साइन लॉ रिवाइज करवा देता हूँ कि A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू B अपॉन साइन बी इज इक्वल टू C अपॉन साइन सी। ये कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट का वैल्यू 2R होता है। ये अब जिसको याद है वो इसमें आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं कर रहा होगा, जिसको याद नहीं है वो वीडियो देख लेना जाकर। ठीक है, तो A का वैल्यू हो जाता है 2R साइन ए, तभी तो प्रोपोर्शनेट होते हैं 2R साइन बी, और C का वैल्यू होता है 2R साइन सी। मतलब प्रैक्टिस नहीं करते होंगे जो, उनको ही दिक्कत हो रही होगी इस मामले में। तो वी कैन जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट दिस, so this will be 2R का cube sin A sin B sin C, so I'll write SA SB SC for my simplicity again, and this is 4R, so this will be 2R square, delta by 2R square will be sin A sin B sin C. Okay, so my delta by 2R square आ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है, so I can just simply substitute R times R and delta by 2R square, so this will be delta R by 2 capital R. So this must be my final answer. Let me check whether I have an answer like this. So we did a lot of work over here. Just delta R by 2 capital R, delta R by 2 capital R. Yes, we have an option. It matches with the A option. So A option was the correct answer. Okay. So guys, this was a very brilliant question in terms of the things that you guys might have studied. ठीक है, SOT से सवाल था, काफी सिंपल है अपने आप में, बट यस यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है, बाकी दिस वाज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, कि हमने पहले बेसिक प्रॉपर्टीज से हमने इस सर्कल के ऊपर सारे पैरामीटर्स देखे, यहाँ पर जैसे हमने, ठीक है, इसके सारे एंगल्स निकालने की कोशिश की, एंड आई थिंक दैट पार्ट माइट बी वेरी क्लियर विद यू। सेकेंड पार्ट में हमारा थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड हो गया और हमने काफी टाइम ले लिया, but yes, this problem is worth it if you guys understood it. Do make sure to hit the like button, subscribe to Entrance Investigation, and comment if you like this video or not. Okay, and thank you everyone for watching. Have a great time, and Jai Hind and bye bye.